डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और हरियाणा में निकाय चुनावों का बेसब्री से तमाम लोगों के इंतज़ार है, क्योंकि पिछले लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारियों को ही लगाया गया है। मगर जिस तरीके से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार के कई मंत्री इससे पहले बयानबाजी दे चुके हैं कि किसी भी वक्त हरियाणा में निकाय चुनाव हो सकते हैं, लेकिन आज हम सिरसा के सबसे हॉट सीट के तौर पर मंडी डबवाली के निकाय चुनावों को लेकर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जुड़ेंगे डबवाली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केवी सिंह हैं, जो कि हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लगातार 2 प्लान के वो पूर्व ओएसडी रहे हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस बार डबवाली शहर के तमाम लोगों की निगाहें कांग्रेस पार्टी पर है और सबसे ज़्यादा निगाहें डॉक्टर केवी सिंह के उस रिव्यू पर लगी हुई है जो आजकल बेहद एक्टिव मोड में है। पिता पुत्र की जोड़ी लगातार ग्राउंड पर कमाल कर रही है, जहां पर विधायक अमित सिहाग विधानसभा में डबवाली के हर एक गांव, हर एक वार्ड की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं पर डॉक्टर केवी सिंह शहर के लोगों के बीच में रहकर आजकल फुल एक्टिव मोड में। हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, सबको राम राम, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, अभी निकाय चुनाव का सबको इंतज़ार है, किसी भी वक्त चुनाव हो सकते हैं और सरकार को करवाने ही पड़ेंगे। ऐसे में निकाय चुनाव में खास करके अगर देखें, आप बहुत फुल मोड में एक्टिव नज़र आ रहे हो, पिता पुत्र की जोड़ी कमाल कर रही है। क्या राज है सर? आजकल आप बहुत एक्टिव नज़र आते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और मुझे लगता है हर दिन आप रेस्ट हाउस में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, वार्डों का भी भ्रमण करते हैं। क्या कुछ रणनीति चल रही है? देखिए जी पन्नू जी, सक्रिय रहने की बात जो है, मेरी सोच अलग है। मैंने राजनीति वोट के लिए राजनीति नहीं करता, और मैंने हमेशा राजनीति को एक सामाजिक सेवा के रूप में लिया है। और जब आदमी उसको सेवा के रूप में लेगा तो उसको 24 घंटे सक्रिय रहना पड़ेगा। मैं जब से यहाँ 2008 में जब पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा, और तब से आपने लगातार देखा होगा कि मैं हमेशा 24 घंटे जनता के बीच में रहा। चाहे मैं चुनाव हारता रहा, फिर भी वोट की परवाह ना करके, अगर मैं वोट के साथ उसको जोड़ता तो शायद हारने के बाद आदमी हिम्मत नहीं करता। पर मैंने उस पर वोट की राजनीति नहीं की, मैंने समाज सेवा की राजनीति। इसलिए समाज सेवा की राजनीति जो करेगा वो हमेशा ही सक्रिय रहेगा। अभी डॉक्टर साहब, आप लंबा मंथन कर रहे हैं और ये मंथन का विषय भी है और वक्त भी है। ऐसे में पार्टी की क्या रणनीति है सर? आपकी तरफ से कैसी तैयारी चल रही है? क्या आपके योद्धा सज धज कर तैयार हैं इस निकाय चुनाव का सामना करने के लिए? कैसी रणनीति पार्टी की? देखिए, मैं पार्टी अपना फैसला करेगी अभी कि आया कि हम चुनाव पार्टी के सिंबल पे लड़े या ना लड़े। ये पार्टी हाईकमांड ने फैसला करना है। जो फैसला पार्टी हाईकमांड करेगी वो आदेश देगी, हम उसको एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में उसको मानने का काम करेंगे। जहाँ तक धरातल पे सवाल है, मैंने पहले भी आपको ये कहा ना, मैं तो हमेशा 24 घंटे उसको सामाजिक सेवा के रूप में लिया है। और सिर्फ मेरा एक निशाना नगर परिषद नहीं है, मेरा मकसद है इस हल्के के लोगों की सेवा करके, मेहनत करके विकास किया जाए। चाहे मैं विधायक नहीं था, पर उसके बावजूद भी मैं लोगों से कहा करता था कि अगर जो राजनीतिक आदमी है, अगर उसकी नीयत हो और तजर्बा हो, और उस नीयत और तजर्बे के साथ थोड़ा प्रयास करे, तो आप बगैर विधायक के भी काफ़ी कुछ काम कर सकते हो, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। और दूसरा, उसी का नतीजा आपके सामने है। आपका विधायक, चाहे वो आज विपक्ष में है, पर एक नीयत है, तजर्बा कुछ उसने हासिल किया 2 साल में, और कुछ मेरा तजर्बा उसके साथ जुड़ता है, और वो प्रयास कर रहा है, प्रयास करने का विकास है। तो सिर्फ वो लोग टाइम के साथ सक्रिय होते हैं जिन्होंने वोट की राजनीति की और एक निशाना रखता है कि हमने नगर परिषद जीतनी है, हमने वो जिन्हें। हमारा मकसद है इस हल्के का विकास किया जाए
चाहे हम पक्ष में हैं चाहे विपक्ष में हैं, हमारा मेन उद्देश्य यही है और उसके अंदर आपके सामने है। हल्के का विकास किया, ज़्यादा गिराने की आवश्यकता नहीं, बार बार वही चीज़ें दोहराऊं तो अच्छा नहीं। तो इसलिए सक्रिय ना सक्रिय रणनीति तो वो लोग बनाते हैं जो वक्त पे आते हैं, उन लोगों का काम है रणनीति बनाने का। हमारा काम विकास करना है और उस विकास के मुद्दे पे लोगों ने वोट दिए हैं। अमित को करीबन 16,000 वोटों से जीता है और मुझे पूरा भरोसा है कि नगर परिषद में लोग सही फैसला करेंगे, विकास के नाम से वोट देने का काम करेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार नगर परिषद का चुनाव जिसमें चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, इसलिए लोगों की दिलचस्पी है और कहीं ना कहीं पार्टियों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। मगर आपको लगता है कि क्या सबसे बड़ा एजेंडा इस बार डवाली के चुनाव में रहने वाला है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस शहर के लोगों के पास जाएगी, उनको गिनाने की कोशिश की जाएगी, या फिर उन मुद्दों को दोबारा से तह पर जाकर विकास में तब्दील करने की कोशिश रहेगी? नहीं, देखो, मेन मकसद तो सिर्फ यही है कि जो लोकल समस्याएं हैं उनको हल करके शहर का विकास किया जाए, ये मेन मुद्दा रहेगा। मेन मुद्दे क्या हैं उसके लिए मैं आपसे अभी कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम बाकायदा एक जिस तरीके से पहले विधानसभा के अंदर पार्टियां अपना एक चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है, उसी तरीके से हम एक चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। वो सभी मेरे साथियों से सलाह मशवरा करके और उसको उन मुद्दों को लेके, जो चुनावी मुद्दे हम बनाएंगे, उन मुद्दों को लेके जनता के बीच हम जाएंगे। सबसे अहम सवाल है कि आपको क्या नज़र आता है फिलहाल, क्योंकि अभी परिस्थितियां कुछ और हैं, आने वाले वक्त में धीरे धीरे बदलाव देखे जाएंगे। क्या लगता है हाल ही में आप कितना अपने आप को मजबूत मानते हैं शहर के इस नगर परिषद के चुनाव में, और मुख्य टक्कर में आपको कौन नज़र आता है? कौन सी पार्टी आपको नज़र आ रही है फिलहाल? देखिए, मैं हर चुनाव को चुनौती के रूप में ही लेता हूँ और हर पार्टी को, मैं किसी पार्टी को ये कहूँ वो कमज़ोर है या वो मैं ताकतवर हूँ, मेरी ये सोच नहीं। मैं सामने वाले प्रत्याशी को हमेशा ये मान के चलता हूँ ये एक मजबूत आदमी है और उस मजबूत आदमी को कैसे टक्कर दी जाए और उसके लिए हम रणनीति बनाने की थोड़ी कोशिश करते हैं। तो मैं ये नहीं मानता कहता भी कौन सी पार्टी, ये पार्टी कमज़ोर है वो कमज़ोर है, क्योंकि चुनाव को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और चुनौती के रूप में मैंने हमेशा चुनाव को लिया है और इस नगर परिषद पार्टी को भी चुनाव को चुनौती में रूप में लेकर जो हमारा 2.5 साल का जिस तरीके से आपके विधायक ने विधानसभा में एक जनता की आवाज़ बन के, मुखर आवाज़ बन के उभरे हैं, हर समस्या का समाधान करने की कोशिश की है, सरकार को घेरने का काम किया है हर मुद्दे पे, छोटी से छोटी समस्या को लेकर। तो उन चीज़ों की परफॉर्मेंस को लेकर और विकास के मुद्दे और जनता के मुद्दे को लेकर हम जनता के, मैं हर पार्टी को मजबूती मानता हूँ, किसी को कमज़ोर नहीं मानता। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं चेयरमैन की टिकट को लेकर। ऐसे में आपको लगता है कितना मुश्किल ये काम रहने वाला है, क्योंकि एक से एक बढ़कर आपके पास दिग्गज चेहरे हैं। कितने लोग अभी लाइन में हैं और आप किस स्ट्रेटजी के साथ तय होगा कि टिकट किसको दी जाए? क्योंकि अभी से ये तो गहमा गहमी शुरू हो गई है, सभी पार्टियों में चल रहा है। लोग फ्लैक्स के माध्यम से भी यहाँ पर अपना अपना प्रदर्शन करने, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन चला है। कांग्रेस में ये चुनौती आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो पार्टी ताकतवर होती है और जिसके पास उम्मीद होती है जीतने की, वहीं ज़्यादा प्रत्याशी होते हैं। जिस दुकान पे माल होगा, ग्राहक भीड़ उसी दुकान पे लगा करती है। आज कांग्रेस डवाली के अंदर एक बहुत मजबूत स्थिति में है, हर हालत में जीतने की स्थिति में है। प्रत्याशी हमारे पास बहुत हैं, एक से एक अच्छे प्रत्याशी हैं। आखिर पार्टी, क्योंकि मैंने पहले कहा कि फैसला करने का काम पार्टी हाईकमांड की, अभी नीति आएगी तो अगर पार्टी कमांड हो सकता है अपनी कमेटी भी बनाए, हम जनता से भी पूछेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ता से भी पूछेंगे, पार्टी भी को जो आएगी उससे सलाह मशवरा करके मैं एक विश्वास दिला सकता हूँ हल्के के लोगों को, आपके इस चैनल के हरियाणा तेज के मार्फत एक विश्वास दिला सकता हूँ कि हम कोशिश करेंगे, प्रयास करके एक ऐसे अच्छा उम्मीदवार पार्टी लोगों को देंगे जिसकी नीयत है होगी, जो जिसके पास काम करने का तजर्बा भी होगा और जो ईमानदार भी होगा, जिसकी साफ छवि होगी, जिस पे कोई लांछन नहीं होगा, ऐसा उम्मीदवार हम जनता को देंगे। तो कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो उम्मीदवार पार्टी, हमारी पार्टी हाईकमांड जब उम्मीदवार को घोषित करेगी तो हर व्यक्ति यही कहेगा
कि कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बहुत अच्छा दिया है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल है जो विपक्ष हमेशा आपको घेरने की कोशिश करता है। डवाली में बीजेपी और जेजेपी की तरफ से ये आरोप लगते रहते हैं। आप पिछले 2 प्लान से लगातार, इससे पहले भी मजबूत स्थिति में रहे आप छोटी सरकार की कुर्सी बचाने में, अपनी सरकार बनाने में कामयाब होते हैं। मगर ऐसा क्या होता है कि 2-3 साल 2.5 साल के बाद ही आपकी पार्टी के आपके पार्षद ही सरकार को गिराने का काम करते हैं। हाल ही में भी अभी आपने देखा होगा, लास्ट पारी में भी आपके ही कुछ चुनिंदा पार्षदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और आपकी जो समर्थित चेयरमैन थी उसको कुर्सी से हटाने का काम किया। आप इस गैप को भरने की कैसे कोशिश करेंगे? आपको क्या लगता है कहाँ कमजोरी कांग्रेस की रह जाती है कि आपके अपने ही आपकी पार्टी को दगा दे जाते हैं? ठीक है, आपके बाद पीछे 2 हमारे प्रयास सफल नहीं, उसका कारण था क्योंकि हमें बहुत स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। और जब स्पष्ट बहुमत ना मिले, जो हमारी इच्छा थी, जो हमारी सोच थी, उस सोच के मुताबिक हम चेयरमैन नहीं दे पाए। और जो गलत चयन हो जाता है चेयरमैन, क्योंकि मजबूरी के साथ जब आपके पास बहुमत नहीं होता तो कई बार आपको समझौता करना पड़ता है। और वो समझौता हमने किया और उसमें जो सही नुमाइंदे का चयन चेयरमैन का ना होने के कारण वो चेयरमैन सबको साथ लेके नहीं चले, तो लोगों को जब आप जो आदमी आपके अपने वोट से आपको बनाता है तो बनने के बाद उसका एक फर्ज बनता है, नैतिक फर्ज बनता है कि उनको सबको साथ लेके, और उसमें एक नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए जो सबको साथ रखे। तो ये इस बार दोहराने की वो कारण नहीं बन पाएगा क्योंकि इस बार चुनाव सीधा है और सीधे चुनाव के अंदर जनता ने सीधा चेयरमैन चुनना है, ना कि नगर पार्षद के मार्फत। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ऐसा उम्मीदवार आपको हम देंगे, पार्टी की तरफ पार्टी हमारी ऐसा उम्मीदवार देने का काम करेगी, क्योंकि मैं अकेला चुनने वाला नहीं हूँ। ये फैसला हमारी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हाईकमांड करेगी। हम कोशिश करेंगे, पार्टी को सुझाव भी देंगे, ऐसा उम्मीदवार हम देंगे, देने की कोशिश करेंगे कि जिसमें नेतृत्व की क्षमता भी हो, एक लोकतंत्र विचारधारा का वो सबको साथ लेने की क्षमता भी हो, जिसकी काम करने की नीयत भी हो, जिसके पास तजर्बा भी हो और एक ईमानदार साफ छवि का हो। जब ये चीज़ें आएंगी तो आपको इसमें दोहराने की आवश्यकता नहीं रहेगी और नगर परिषद 5 साल बहुत अच्छा चलेगी और लोगों को ये तसल्ली और विश्वास होगा कि हमने सही फैसला किया। सर, कई मुद्दों में शहर के लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में छोटी सरकार में आई, आप उन पर काम नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष में रहने की मुख्य वजह रही होगी या फिर जो सत्ता में जो सरकार उसके नुमाइंदे हैं वो आपकी बात को सुनते नहीं हैं? क्योंकि आपने ही स्टेटमेंट में कहा था कि 40 करोड़ के आसपास का बजट क्लैप्स हो गया है, जो नहीं, वो विकास आप नहीं करवा पाए क्योंकि ना ही तो अधिकारी सुनते हैं, ना अधिकारी जनता की सुनते हैं। आपको लगता है कहाँ तालमेल में कमी रह जाती है कि डवाली के बहुत सारे मुद्दे हैं जो मुद्दे बनकर रह गए, उनके ऊपर काम नहीं हो पाए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि जब हमारे पास पूरा बहुमत नहीं था और बहुमत नहीं था तो कुछ इधर से उधर निर्दलियों के समर्थन से हमने पढ़ा, जहाँ हमारे जो भी था नेतृत्व नहीं दे पाया। दूसरा, जो मौजूदा सरकार के लोगों ने भी उसको तोड़ने का काम किया। आपने देखा होगा जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो सत्ता की पार्टी है उन्होंने जिन्होंने तोड़ने का काम किया उनका बाकायदा माड़ा डाल के लड्डू बांटे और माड़ा डाल के उनको एक मीडिया के सामने, जनता के सामने उनका स्वागत किया। तो इसका मतलब वो लोग जो है जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास, अब जब इस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति वो कर रहे थे तो साथ में उन्होंने उनके सत्ता का दुरुपयोग करके जो यहाँ प्रशासन था उस पे को भी ये हिदायत दी गई कि इसको ये नगर पालिका चलनी ना चाहिए और इसलिए इनके काम रोके जाएं। जो भी हम प्रस्ताव पास करते थे उन प्रस्तावों को मंजूर नहीं होने दिया जाता था। यहाँ से हम भेजते थे, डीसी खारिज कर दिया करता था। जब डीसी से हम बार बार मिलने निकाले तो ऊपर से ऑब्जेक्शन लग जाते थे। तो उसमें काफ़ी कुछ कोताही जो है सत्ता ने किया, प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया और जो राजनीतिक सत्ता की पार्टी है उन्होंने उसको तोड़ने का काम किया। पर उसके बावजूद भी हमने इस हल्के में, आज भी आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने रखूँगा कि जिस तरीके से
जो बिजली की लाइट की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, आप इसी सरसा जिले के रहने वाले हो, दूसरे नगर आप जिस मीडिया का काम करते हैं तो आप दूसरे शहरों में भी जाते हो, मेरे ख्याल में इस तरह की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था आपके सामने कहीं नहीं मिलेगी। सरकार नहीं थी, नगर पालिका भी नहीं है, उसके बाद आपके सामने जो ये राउंड अबाउट एक छोटा सा एक समस्या का, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस पे और ज़्यादा काम करके हम इसको खूबसूरत बना के ट्रैफिक व्यवस्था को, तो इस तरह के छोटे गलियाँ हैं, मेरे ख्याल में करीबन 80% गलियाँ हमने बनाने का, जो सिर्फ वो गलियाँ रहेगी, वो वार्ड रह गए जो अप्रूव्ड नहीं है, उसके भी हमने प्रयास किया है। और अब सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है कि इनका सर्वे करके, हमने बहुत प्रयास किया, इसके बार प्रयास करके वो किया। उसके बाद आपको देखें, ये सारा मैंने जो पहले कहा था, नीयत, तजर्बा और प्रयास, और उसका नतीजा है कि 2010 के अंदर एक मैंने यहाँ प्रोजेक्ट अप्रूव कराया था जो 40 करोड़ रुपए का था, जो सीवर और इनके सारे, वो धीरे धीरे सरकार बदली, उसको रोक दिया गया। अब निरंतर अमित ने पिछले 2-2.5 साल में प्रयास किया और वो प्रयास सफल हुआ है। अब यहाँ करीबन 16 करोड़ रुपए का पीने के पानी की व्यवस्था के लिए टेंडर हो चुके हैं। टेंडर दोबारा अप्रूव होने के लिए चंडीगढ़ गए, मेरे ख्याल में 2 या 4 दिन में उसके बाद काम शुरू होगा। और करीबन 40 किलोमीटर शहर की जो पाइप है, DIA पाइप, वो लगाई जाएगी, ताकि नई पाइप जो है, जो सरकार का नया फैसला है, 40 किलोमीटर, उसके तहत हम 2 या 3 जो हमारे नए बूस्टिंग सेंटर भी बनाने का काम हम कर रहे हैं। जो ऑलरेडी जो वाटर टैंक है, उन वाटर टैंक को भी हम कैपेसिटी बढ़ा के नए वाटर टैंक बढ़ाकर, मुझे पूरा विश्वास है, कह सकता हूँ कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर डबाड़ी शहर के अंदर पीने के पानी की और सीवर की और कोई गली कच्ची नहीं रहेगी। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। सरकार चाहे हमें सपोर्ट ना करे, फिर भी हम विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करते हुए काम करने की कोशिश की है और करने का करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो प्रचंड बहुमत लिया, और जो हवा अब सिर्फ पंजाब में सीमित नहीं रही, वो हरियाणा में भी मूव हुआ है, लेकिन मैं बात आपसे डवाली नगर परिषद की करूंगा। इस बार आम आदमी पार्टी भी बेहद एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आपको लगता है कि डवाली छोटी सरकार में आम आदमी पार्टी का क्या इम्पैक्ट रह सकता है? आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे के तौर पर कोई चुनौती मिल सकती है? क्योंकि जेजेपी बीजेपी की तरफ से कोशिश रहेगी, INLD भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, मगर आम आदमी पार्टी को लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा लंबा अनुभव है। नहीं, मैंने पहले भी मैंने शुरू में जब आपने सवाल किया तो मैंने कहा, मैं हर चुनाव को, सवाल आम आदमी नहीं है, सवाल जजपा और बीजेपी नहीं है, सवाल INLD नहीं है, मैं हर चुनाव को, छोटे से छोटे चुनाव को एक चुनौती ही मान के चलता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने कहा ना, पहले भी कहा, मैं किसी प्रत्याशी और किसी पहलवान को कमज़ोर आंकता नहीं। हमेशा चुनाव को मैं ये मानता हूँ कि मेरे सामने वाला जो उम्मीदवार मजबूत है, और उसको हराने के लिए हमारे पास हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारी छवि है, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं। हमने राजनीति को बदलने का काम किया है, वो आपके सामने है, और ये एक प्रयास ही था, हमारी सोच ही थी। जो मैं पहले भी कहा करता था कि मैं सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आया हूँ, मैं सत्ता के व्यवस्था बदलने के लिए, और एक यहाँ जो राजनीतिक माहौल था इस डवाली शहर में, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, हर आदमी जानता है, आज उस राजनीतिक माहौल बदला है। आपके सामने हमने व्यवस्था बदली है, राजनीतिक माहौल को बदलने का काम किया है, और इसी सोच को देखते हुए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे वो जजपा और बीजेपी का गठबंधन हो, चाहे INLD आए, चाहे ये आम आदमी आए, हमारी पार्टी का उम्मीदवार जो होगा कांग्रेस का, वो इन सब पे भारी पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हम बहुत अच्छे मार्जिन से हमारा प्रत्याशी बना के हम नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी अपना चेयरपर्सन बनाएगी। और जो इस शहर को एक उम्मीद है कि अगर कोई विकास कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, और हम अच्छे मार्जिन से जीत के इस डवाड़ी शहर का विकास करेंगे। एक नया शहर लोगों के सामने, एक नई रूपरेखा के, जो मैंने आपसे कहा पहले, आज मैं उसको उजागर नहीं करूंगा कि हम आपके सामने एक जो चुनावी घोषणा पत्र लेके आएंगे, और उस चुनावी घोषणा मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे।
ठीक है डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला और बेबाक तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे मौका दिया जनता के सामने अपनी बात रखने का। मैं फिर एक बार आपको हरियाणा तेज को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप जिस तरीके से समाज की सेवा एक मुख्य रूप में और एक बहुत ही सही तरीके से आप जो उजागर करते हैं, उसके लिए मैं आपको मेरे तहे दिल से मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूर्व ओएसडी डॉक्टर केवी सिंह बातचीत कर रहे थे और निश्चित तौर पर जो उनकी एक छवि और जो उन्होंने छाप छोड़ी है वो किसी से भी दूर नहीं है। लोग उनके आज भी नेचर के और उनके स्वभाव के कायल हैं। खैर, अब वक्त का इंतज़ार डवाली नगर परिषद के चुनाव को लेकर है, जिसमें अब कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ अपनी ग्राउंड रिपोर्ट बटोरनी शुरू की है और सबसे अहम बात है कि जिसके कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी डॉक्टर केवी सिंह के हाथ में है और इस बार उन्होंने बेहतरीन तरीके के साथ शहर के हर बिंदु को रिव्यू करने की कोशिश की। और मैंने पहले कहा था, सबसे बड़े रूप में एक एक्टिव मोड में जो उनका इस बार का जो अंदाज है वो कुछ बेहद खास नज़र आ रहा है, क्योंकि इस बार डायरेक्ट तौर पर पहली मर्तबा चेयरमैन का चुनाव होगा। अभी दूसरी पार्टियों के नुमाइंदों से भी हम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, मगर आपको पल पल की कवरेज, हर एक वार्ड से, हर समस्या से जुड़ी हर वो अपडेट तेज हरियाणा पर मिलेगी। आपने अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, फेसबुक पर फॉलो करें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। कैमरामैन अर्शदीप के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली।